हमारी NABL है। आओ रिवर्स इंजीनियरिंग लैब ना, कैलिब्रेशन लैब। अब जो हमने बनाया, जो हम लोग बना रहे हैं उसमें हमने इसको एक तरीके से अपने कैमरा लगा के चीजें इनबिल्ड कर दिया है। ये वाला जो है कि हमारा इंडस्ट्री ग्रेड सीरीज कैमरा है, इसकी एक्यूरेसी क्लोज टू 8 माइक्रोन्स है। और नॉर्मली जो स्कैनर्स आते हैं उनकी 100 माइक्रोन तक होती है, इसकी 8 माइक्रोन तक जाती है। और हम लोग मेटल के पीस करने के लिए मेनली इसको यूज करते हैं, जो छोटे पीस हमें करने होते हैं। ये फिक्स करना है। हाँ फिक्स, हाँ ये फिक्स है। इसका रोटरी टेप ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ये पीछे मशीन है, दैट इज कॉल्ड द स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अंडर दिस वी हैव टू सेंटर। द फर्स्ट वन वी हैव द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड द सेकंड वन वी हैव एडवांस वेल्डिंग सेंटर। अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में वी हैव मशीन्स कॉल्ड CNC, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। विद दैट दिस मशीन, लाइक जो भी हमारे ऑटोमोटिव के कंपोनेंट्स होते हैं वो इन मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डू द लाइक जो भी हमारा लाइक इसको बोलते हैं डाइज बनते हैं। जैसे हमारा शूज की डाई है या फिर बाउल्स की डाई है, स्पून की डाई है, तो पहले डाई क्रिएट होती है, तो डाई भी हमारी उन CNC मशीन पे क्रिएट होती है। और अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, दैट इज कॉल्ड द आवर लैब है, दैट इज कैलिब्रेशन लैब और द रिवर्स इंजीनियरिंग लैब। ये लैब हमारी NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से एक्रेडिटेड भी है। जैसे कि हम लोग अभी हमारी जो लैब ये है वो डायमेंशन मेट्रोलॉजी में है। लाइक डायमेंशन में हम लोग टेस्टिंग में हम है। जैसे कि आप लोग जैसे एक है ना डॉक्टर लाल पैथलैब नाम सुना है आप लोगों ने, वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि NABL द्वारा प्रमाणित या फिर सर्टिफिकेट लोगो भी लगा हुआ है। तो ऐसे ही क्या है, डॉक्टर लाल पैथलैब अपना टेस्टिंग में है। फिर जैसे वाटर का भी टेस्टिंग होता है या वेट का टेस्टिंग होता है, ऐसे हमारा डायमेंशन मेट्रोलॉजी में है। तो जैसे कि ये मशीन है, इसका नाम है हमारा CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। इस मशीन से यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ X, Y and Z and you can also check the GD&T, geometrical dimensioning and tolerances parameters। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म, फ्लैटनेस, राउंडनेस, स्ट्रेटनेस, ठीक है, वो सभी हम लोग पोजीशंस इससे वो हम लोग चेक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्स। होता है ऑटो कैटेगरी फाइल होती है, वो हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी, चाहे आप सॉलिडवर्क्स में खोलो, चाहे आप पैरासोलिड उसमें प्रोई में खोलो, और चाहे हमने जो भी हम लोग कर रहे थे ना, वो अभी हमने जो ऑन शेप किया था उसमें भी खुल जाएगी वो फाइल। फिर उसमें हम लोग उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसमें हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, या तो हमें 2D मिलेगा, 2D को हम 3D में उधर कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो ये बेनिफिट है इसमें। ये ऑप्टिकल है सर? हाँ ऑप्टिकल मतलब कैमरा से काम करता है। हाँ, तो सर ये ना रिवर्स इंजीनियरिंग में 2 मशीन आती है। एक फर्स्ट आती है हमारी कॉन्टैक्ट टाइप और सेकंड आती है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। तो ये हमारी है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक है, और वो हमारी है कॉन्टैक्ट टाइप CMM। इसके अंदर ये हमारे जायज का है, इसका मॉडल है कॉमेट LED 5M। ये ब्लू लाइट स्कैनर है, इससे जनरली 2 टाइप के स्कैनर आते हैं, तो व्हाइट लाइट और ब्लू लाइट। तो कंपैटिबल होती है हमारी 3D प्रिंटर्स में एज वेल एज रोबोटिक मिलिंग में। हमारे पास रोबोटिक मिलिंग सेक्शन भी है। जो रोबोट होता है, रोबोट को क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे जो अपने फाइल स्कैन करेंगे उस फाइल को हम कॉपी करेंगे और उसकी कंट्रोलर में उसको पुटअप कर देंगे। वो एक ऑर्डर को लेगा और रोबोट को लेयर बाय लेयर कटिंग करेगा और वो हमें डिफाइंड शेप हम जो होगी वो हमें रिकॉर्ड मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने कुका लैब में अभी अगर आप देखोगे वहाँ पे तो वहाँ एक अशोक एम्बलम भी रखा हुआ है, पड़ा है ना, ब्राउन सा रखा हुआ है। वो हमारा ऐसे खरीदे तो रखा है, इसको हमने स्कैन किया, उसको स्केलिंग किया, स्केलिंग करके तो बड़ा उसको 3D प्रिंट उसको कर दिया। रोबोटिक मिलिंग हमने कैसे बनाया उसको ना 7 एक्सिस मिलिंग पे बनाया। मैम जैसे ये भी ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, यहाँ पे क्या है तो कुछ वहाँ पे मतलब आप पार्ट को पीस को टच नहीं कर रहे हैं, विदाउट टचिंग। हाँ विदाउट टचिंग मेजरमेंट है। वो जो है उसमें आपका वो क्या रहता है, रूबी होके टच करता है, वो टच करके डायमेंशन लेता है, तो वो कॉन्टैक्ट टाइप हो जाता है। मैं दिखाता हूँ। कैसे डेवलप ये नहीं सब अपना पैसा है। जैसे वो जायज की मशीन है वो ये आ गया ना कंपोनेंट ये यहाँ पर, और ये कंपोनेंट है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जायज का ये देखिए, हाँ
ये बहुत मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा कम करना है पार्ट के लिए। तो इसको अभी देखो जो अपने टूल्स यूज नहीं किए थे उसमें लाइन सर्कल ये वाले वही कौन से एक्टिव यूज किए थे वो सारे टूल इधर आ रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर कौन सा हम सर्टिफाइड इसका आपका सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन इसमें सर आप रेस करते हैं माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से ये अलग कैसे है माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप जैसा ही है, जैसा बट ही। जस्ट बिकॉज उसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो इसी पिक्चर के ऊपर। उसमें वो ऑप्शन नहीं होगा ना। नहीं उसमें माइक्रोस्कोप option- में तो हम सिर्फ हम मेजरमेंट लोग Measuring कर सकते हैं, पर draw भी कर आप सकते हैं। मेजर कर सकते हैं। टॉप व्यू जो आ गया उसके ऊपर आप ड्रॉ करके मैम देखिए जैसे रुपये का सिंबल है ना ये भाई उसको मैं पूरा ट्रेस कर सकता हूँ, उसको पूरा बना दूंगा मैं, उसको भी डायमेंशन मैं आपको दे दूंगा उसकी। ऐसे 10 रुपये से आप नया बना सकते हो अपना लोकल वाला। एक एग्जांपल डालूं मैं। कॉस्टली रहता है सारे का। ये स्टार्ट है अलग टाइप के इसके एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हम कौन सा यूज करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आप पूरा यूज और इसको हम लोग अपने एनएक्स के सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर पे भी सिमुलेट कर सकते हैं। पूरा वो प्रोग्राम यहाँ डाल के ऑटोमेटिकली हो सकता है। बस मुझे क्लास ये रूबी के प्रोब्स यूज कर रहा है। हाँ, मतलब आखिरी में ये जो रहेगा बस हाँ, ये यही, Ruby बस यही है। ये बहुत कॉस्टली रहता है। अब बोलिए सर इतना कॉन्शियस कर दिया है। नहीं इसके पहले कहाँ रहे हैं सर? कॉन्शियस मैं यही लोकल इंडस्ट्री में था। कहाँ पे? नहीं आप ये मेरे कुलीग है मिस्टर जे.एस. रोहित, मैंने काफी टॉन है ये 6 फीट अराउंड तक के हैं ये। इनको भी स्कैन किया। हाँ उनको मैं स्कैन किया पूरा, स्कैन करके फिर 3D प्रिंटर में वहाँ पर ही इसको उनको प्रिंट कर लिया। अच्छा स्कैन वहीं किया। स्कैन हमने यहीं पे किया और प्रिंटिंग वहाँ किया। यहाँ पे स्कैनर मिक्स करके रखना है। इसलिए मैं वो उधर मेरे ग्रुप में कुछ करने के लिए ब्रिज टाइप सीएमएम ब्रिज टाइप सीएमएम ब्रिज बना हुआ है ना, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। ना, ऐसे बहुत सारे सीएमएम आते हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम भी आता है, सिंपल बोर्ड भी आता है। ठीक है, अब ये जो देखो ब्रिज है, ये जो हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स हुए ये गया। अब ये जो ब्रिज है ना, ये जो नीचे जो इधर मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है, ये यहाँ पर जो मूव करेगा हैंग है क्या? ये देखिए चल रहा है। नहीं ये टच है कि मतलब उसमें बहुत सारे 5 से 10 माइक्रोन के उसमें होल्स हो रखे हैं, जिसमें वो एयर जाती है, वो एयर जब जाती है तो वो स्लाइटली ऊपर उठते हैं, देन भी स्लाइड करता है वो। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि एयर बैग होता कैसा है। अब आप जैसे जब देखेंगे जैसे कि हम ये ना कि ये कंपनी का हम पार्ट ब्रांड में नाम लूंगा, किस कंपनी में आ रही है, किसका है ये ब्रैकेट है, ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का ब्रैकेट है। इसको मैं पहले इसने बनाया मशीन पर, फिर ये टेस्टिंग होने के हमारे पास आया। ठीक है, क्योंकि पहले जो भी कोई पार्ट बनता है तो उसके पहले क्वालिटी टेस्ट भी होगा। अगर क्वालिटी में फेल होगा, अगर फिर वो मार्केट में जाएगा तो फिर वहाँ पे खराब होगा तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हर पार्ट की क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद ही वो मटेरियल बाहर जाता है। ठीक है, राइट, जैसे मैंने ये कंपोनेंट यहाँ लगाया हुआ है, इस कंपोनेंट को मुझे टेस्ट करना है कि लाइक इस होल से इस होल का डिस्टेंस कितना है, इस होल से इस होल का डिस्टेंस कितना है, इस होल से इस होल का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वो सभी हमारा मेजरमेंट हो जाएगा इस मशीन से। और ये तो उसी में भी हो सकता है, क्या इसमें भी हो सकता था। उसमें भी हो सकता है, पर लेकिन क्या है उसमें वो भी उसमें प्रोब और जनरली ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स वाले जो है इस मशीन को प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट लिया, इसको खुद ही ऑपरेट करना पड़ता है ना? हाँ मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता नहीं, है। एक बार इसको अलाइनमेंट देना पड़ेगा हमें कि लाइक रेफरेंस पॉइंट होता है ले लिया रेफरेंस आ गया? हाँ, ले लिया रेफरेंस। अभी रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ उसको, पहले इसको टॉप प्लेन भी दे रहा हूँ, उसको 6 डिग्री का फिट होता है ना, तो मुझे 3 डिग्री में उसको लॉक करना पड़ेगा। हम लोग ये रोबोट तो इसे टॉप प्लेन हुआ मेरा, अभी मेरे साइड का प्लेन बिना किसी डाई के फॉर्मिंग करिए और कोल्ड फॉर्मिंग है। स्लाइड टचिंग करा दी अपने आप रुक जाता है? आप नहीं रुकना पड़ता है मुझे, वो थोड़ा मेरी प्रैक्टिस है ना, तो मुझे पता है कहाँ रुकना है। वालों को रोबोटिक्स हम तो थोड़ी देर में- फॉर्मिंग करानी है। हाँ मैं आपको सही बात है ना, हमको पता ही नहीं है ये होता है ना, ये हम लोग बहुत ही सेंसिटिव है मशीन। ये प्रैक्टिस ये मशीन अराउंड 80 लाख की मशीन है ये। वो खुद ही का प्रोजेक्ट है ये। वो आया था कितनी कंसल्टेंसी आ रही है आपके पास अभी इस मशीन पे? एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप 2-3 बार विजिट करोगे उससे
I can do. फिर उसके बेसिस पे हमारे जो GM है वो उन्होंने PhD अभी ये क्या है, अभी ये पार्ट जो अपना उसको टेस्ट करेगा और उसकी रिपोर्ट भी हमें जनरेट हो जाएगी, जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड होती है वही रिपोर्ट में मिल जाएगी। मेजरमेंट भी करता है, ऑटोमेटिक चल रही है। हाँ मैंने इसका प्रोग्राम बना दिया, मैंने इसका प्रोग्राम बना दिया है। अब कितनी भी कंपोनेंट आए बस मुझे यहाँ पे रन करना है और स्टार्ट करना है। नहीं तो रेफरेंस पॉइंट सब में देना पड़ेगा। नहीं अब मुझे कुछ नहीं देना है, बस मुझे क्या है वो पर्टिकुलर पॉइंट इसी जगह उनको सेटअप करना है जहाँ पे ये पार्ट रखा है, इसको हटा के बस सही वो रखना दिखना है। ये फिक्स है कि ऐसे रखा हुआ है? ऐसे ये मैग्नेटिक ब्लॉक है, उसको बस मैंने इसको फिक्स कर दिया उसको, जो उसको नीचे को फिक्स कर रहा है, इसके बस आते ही तो रख ही जाएगा मैग्नेटिक। आएगी और यहाँ से वो उठेगा ऊपर, ठीक है, कैसे उठेगा वर्क स्लाइड करती है? करेगा। एयर बेरिंग कैसे हाँ? वर्क करती है? कैसे वर्क करती है? मैंने बोला ना जैसे ये स्क्वायर पीस है नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे पोर्स रखे हैं, ठीक है। इसी पोर्स में स्क्वायर में पोर्स रखे हैं। अब इससे न्यूमेटिक सप्लाई के अंदर इन जब ये इस पोर्स के अंदर इसमें एयर जाएगी तो वो प्रेशर बिल्ड होगा और नीचे से वो स्लाइड से अप होगा, इसको लिफ्ट कर देगा। लिफ्ट कर देगा और फिर वो स्लाइड मूव करेगा। This is a surface measuring machine. ग्राइंडिंग मशीन है, और वहाँ पे PhD दिखाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन है ना? कौन सी मशीन है? ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडिंग। किस तरह का ग्राइंडिंग किया जाता है? सरफेस ग्राइंडर है, शेप ग्राइंडर है, आप इसको दोनों यूज करके यूज कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए कौन रहता है? मतलब आप लोग यहाँ पे हैं ऑपरेटर है, हम नहीं करते इसको। हाँ ऑपरेटर है और सुपरवाइजर भी है। This is a skill development lab in Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. So very well developed and latest equipment are here for the training purpose of the students as well as for the consultancy service space in the industries also. So very well set up. Look here. The grind master, the company is Siemens. ये वाला पीस है मोदी जी के पास। Very latest equipment are placed here, very latest. अभी ये रेलवे का टेंडर है वो काम कर रहा है, रोडा बॉक्स करके है। अभिषेक गुप्ता सर है, ये इंचार्ज है यहाँ पे। My name is Akshay and currently I am working as an irrigation skill form. So this sector is divided into three parts: advanced welding, thermal cutting और non-static welding. Advanced welding में हमारे पास टोटल 24 वेल्डिंग टूल्स हैं, अलग अलग वेल्डिंग ऑपरेशन की, लाइक शीलेज मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस जंक्शन आर्क। थर्मल कटिंग में हमारे पास प्लाज्मा कटिंग मशीन है, ऑक्सीफ्यूज कटिंग, ब्लेजिंग और आपका जो है ये आपका मैकेनाइज्ड का कटिंग मशीन, ये सारी मशीन हमारे पास। में इलेक्ट्रोनिक फीडिंग मशीन के थ्रू करते हैं, हैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमारे तो बैटरी में पहले होता है कॉलेज में चीज़ें आते हैं तो टीम में लगा लिया तो उसकी महंगा हो जाता है पूरा। तो आप यहाँ से देख के ज़्यादा लोग लिख सकते हैं इसका क्या हो रहा है। सब ऐसा भी होता है। और ये अभी हमारे यहाँ से सब कुछ सही है, हमने हमने बनाया है।
ये इंडस्ट्री 4.0 बेस्ड मशीन है। इस मशीन को आप मोबाइल या लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग करके वेल्डिंग कर सकते हैं। कहीं दूर बैठे हो तब भी इसको आप जो है लैंड वायर के थ्रू या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार में 8 डिफरेंट टाइप का प्रोसेस हो सकते हैं, वेदर इट्स SMAW, GMAW, गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग, CMT, मल्टी प्रोसेस मशीन है, एक्सेप्ट यू हैव टू चेंज द टॉर्क एंड सॉफ्टवेयर। जो प्लाज्मा CNC है, हमारे पास कटिंग के बहुत ऑप्शन है, लेजर भी है, के लिए हमारे पास वेल्डिंग से भी है, प्लाज्मा से भी है, डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कैसे चाहिए उसके हिसाब से। ये मशीन जो है एक्यूरेसी में वेरी करती है। एंड विच वन इज द बेस्ट? हाँ, विच वन इज द बेस्ट? लेजर। हेलो, हाँ मैम, ये अभी कम वो हुआ लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन है ना ये? 3D laser cutting and welding machine. ऑन भी होगी, ऑन कैसे होगी? ये 3 करता है और 2 से 3 mm तक की प्लेट को कट और वेल्ड कर देता है। तो बैटरी नहीं होगी ना, बैटरी कटिंग का अटैचमेंट अलग लगाना पड़ेगा और वेल्डिंग बैटरी तेरे साइड कार की मैसेज कटिंग सिस्टम का कितने watt का है सर? बैटरी डाल फिर भी आवाज है। हाँ, ये आपका जो है ये मैसेज कटिंग सिस्टम द्वारा ये यहाँ से हाँ, बैटरी गैस की जाती है। बैटरी इस रूम के अंदर हमारा जो है आपका पावर सोर्स है। हाँ, हाँ। वेल्ड- अरे मेरे को ऊपर जाना है, आपका प्रोजेक्ट है।